देखिए, मुझे लगता है बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं अगर कोई गलत ढंग से गया है और वहां गया, वो तो उसे उन्हें क्रिमिनल तक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल है। अगर वो गलत तरीके से जा रहे हैं किसी देश में, वो क्यों नहीं उन्हें क्रिमिनल मानेंगे? वैसे ही हम यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर घुसपैठ, हम उन पर कार्रवाई की बात करते हैं तो गलत करते हैं क्या मुमताज जी? दुनिया के हम भी तो यही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इन पर कार्रवाई हो। सुन लीजिए सुचारुता जी, सिर्फ भारत से तो नहीं गए अमेरिका में लोग, गैर कानूनी तरीके से दुनिया के कई कोनों से गए। ठीक है, किस देश में इस तरह से भेजा गया? ये हिंदुस्तान को बेइज्जत किया गया। देखिए, और उस पे हम जो है कह रहे हैं बड़ा अच्छा। अमेरिका से जो लोग आए उस पर एक डिबेट मैंने अलग से की थी सर। आज टॉपिक थोड़ा फिर डिवेट हो जाएगा। मुमताज जी, टॉपिक डिवेट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या गलत है? आज डिबेट वो है क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए आने वाले त्योहार के मौसम को देखते हुए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो बिल्कुल जो है वो एक योगी की तरह फैसला लेते हैं। योगी की तरह मतलब अच्छा फैसला, अच्छा बढ़िया फैसला लेते हैं। ये भी फैसला अच्छा लिया क्योंकि उन्होंने किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सारे मजहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा चाहे वो मतलब मुस्लिम हो या उसमें ईसाई हो या जो भी हो, सर अच्छा ये फैसला लिया, ठीक है। लेकिन जब लागू करने की बात आती है उस पर तो नेता बन जाते हैं, फिर योगी नहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंस है भाई, अगर आप योगी बन के एक फैसला लेते हो, अच्छा फैसला लेते हो तो उस पे अटल रहो, उस पे अडिग रहो। नहीं, आगे बताइए ना, आप उस पर फैसला, किस फैसले की बात कर रहे हैं? आप आलोचना कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, आप आगे मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं, मैं घुसपैठिए की बात कर रहा हूं। आप तो सही तमाम आप ये बताइए, कल से जब से ये फैसला, ये नया नहीं, इससे पहले भी फैसला ले चुके, ठीक है, लेकिन जब से आया है सिर्फ मस्जिदें क्यों दिखाई जा रही हैं? क्यों मस्जिदें दिखाई जा रही हैं? चर्च भी दिखाया जाए, गुरुद्वारा भी दिखाया जाए, मंदिर भी दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ मस्जिदें, ठीक है, क्यों दिखाई जा रही है? मैं आपको बता दूं वजह क्या है सुचारू जी, वो सुन लीजिए। वजह ये, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, बात क्या है? लाउड स्पीकर पे कोई नया फैसला नहीं है, त्योहार से पहले गाइडलाइन कोई नई बात नहीं। बात क्या है कि दरअसल महाकुंभ से जो सियासी फायदा उठाने की कोशिश ये भाजपा कर रही थी, ये सरकार कर रही थी, उसमें नाकाम हो गई, इसलिए अब फिर आ गया लाउड स्पीकर, इसलिए फिर आ गया घुसपैठिए। ये बड़ी बात कर रहे हैं भाई, ये बड़ी बात कर रहे हैं मुमताज जी। मैं उसको इस डिबेट को आगे नहीं, सुनिए, आपने कहा कि जो सियासी फायदा, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है सर, अब बाकी भी तो मेहमान है ना। आपने कहा कि जो सियासी फायदा महाकुंभ से ये सरकार लेना चाह रही थी वो फायदा नहीं मिल पाया और इसीलिए अच्छा ठीक है, बाकी मेहमान, इसीलिए अब ये सरकार क्या कर रही है, इन्होंने फैसला किया कि अब ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि कुछ और सियासी फायदा मिल सके। आचार्य जी, सबसे पहले तो एक बड़ा मुझे लगता है कि मुमताज आलम रिजवी साहब कैसे विफल हो गए, आपने कहां चेक कर लिया, कहां इलेक्शन हो गया? भाई दिल्ली में इलेक्शन हो गया 27 वर्ष बाद। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। 27 वर्ष बाद दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें बीजेपी वापस आई और आप कह रहे हो, खैर बीजेपी ने कहीं नहीं कहा, भाजपा ने कहीं नहीं कहा कि कुंभ हमारे लिए सियासी आयोजन है। कहीं सुन लीजिए, ऐसा है, ये व्यवस्था करने में नाकाम हो गई। व्यवस्था आप गए कुंभ, आप गए कुंभ, मैं तो कुंभ होकर आया हूं भाई, मैं तो कुंभ होकर आया हूं। वहाँ व्यवस्था पता है खराब किसको नजर आ रही है? वहाँ व्यवस्था उनको खराब नजर आ रही है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको राजनीतिक रोटियां, उस भगदड़ की भी जांच हो रही है और उसमें भी जो लोग निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात बता दीजिए, चलिए, अच्छी व्यवस्था है। हज जब लोग गए, नहीं हज यात्रा के लिए गए, एक मिनट एक करके आचार्य जी आप बोलिए, उसके बाद हाजी जी हज यात्रा के लिए लोग गए, वहां पर इतनी मृत्यु हो गई, शायद सबसे अधिक मृत्यु हज यात्रा के दौरान। उसको हम अच्छा कह रहे हैं, कह दिया गया, उसको सियासी कह दिया जाए, उस पर हम डिफेंस कर रहे हैं क्या? और मिसाल हमेशा अच्छी बात की दी जाती है, अच्छी बात की मिसाल दे रहा हूं, नहीं दी जाती, बात की मिसाल वहां हुआ है तो यहाँ भी हो। अच्छा एक सेकंड तो यहाँ भी हो भाई। मुमताज जी, आचार्य जी एक मिनट, वहां हुआ है तो यहाँ। मुमताज जी प्लीज ब्रेक लगाइए प्लीज, मेरे दो मेहमान बाहर भी हैं, उनको भी मुझे डिबेट में लाना, ऐसे नहीं हो पाता। हाँ, आचार्य जी का आप बात कंप्लीट करिए, फिर मैं हाजिर। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार कभी भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम प्रयाग का कोई लाभ लेने का प्रयास करें, कोई सियासी लाभ की बात है। एक सबसे बड़ा अजीब लगता है, आपने कहा कि भाई मस्जिद ही क्यों दिखाई जाती है? अरे भाई मस्जिद ही खराब कर क्यों रहा है? लाउड स्पीकर
सुन लीजिए, जागरण बंद हुआ कि नहीं बताइए, हाजी साहब को बताइए, होगा, मैं हाजी साहब जागरण को हुआ वेट कि कराना रोड पर चाहती बंद नहीं होगा, हाँ। रोड पर जागरण नहीं होगा, ठीक है। अपने आप बंद कर दिया, किसी कानूनी किसी व्यवस्था की जरूरत जवाब देता हूं। अब हाजी साहब ये जो बात आज कह रहे हैं एक आचार्य मंदिर जी, की बात कर रहा हूं, हाजी साहब जो मैं बात कर दिल्ली रहे में हैं। रहता हूं, मेरा मंदिर है, आइए हमारे यहाँ एक भी लाउड स्पीकर ऊपर दिख जाए तो आप मुझे बता दीजिए, चेक कर लीजिए जाकर के, कहीं भी आपको मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर नहीं। ठीक है, अब मैं उस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं, बताया तो नहीं भाई। आचार्य जी मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने जो बात बोली कि फायदा उठाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार कोई फैसले ले रही है त्योहार के समय तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसले ले रही है, लेकिन मुमताज जी इससे सहमत नहीं है। हाँ सुचित्रा जी, देखिए मैं शुरुआत करता हूं कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये लाउड स्पीकर का मामला नहीं है, यहाँ दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अजान से है, क्योंकि अजान जैसे ही पढ़ी जाती है तो लोगों में खलबली मच जाती है, लाउड स्पीकर में नहीं, अजान की वजह से, क्योंकि पढ़ने वाले हाँ सुन लीजिए, अजान से दिक्कत है, अजान से दिक्कत है आप लोगों को, लाउड स्पीकर से नहीं है। अरे भाई अरे जब कावड़ यात्राएं निकलती है वहां पर डीजे बजता, हम लोगों को तो कभी आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे हम लोग एक बात बताओ, 500 साल पहले कहाँ लाउड स्पीकर थे? तो भाई आप लोगों को परेशानी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह अकबर का नाम सुनते ही शैतान दूर भागता है भाई, उसी तरीके से आप लोगों को भी परेशानी होती है, हम लोगों को तो कभी नहीं हुई। भाई आप पूजा पाठ करते हैं, हम तो आपकी आस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे अल्लाह अकबर कहते ही बड़ी परेशानी चालू हो जाती है। जवाब दे दो, एक मिनट मुझे बताओ ना, एक बात बताओ 500 साल पहले क्या आपके कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी? लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट। चारू जी मैं थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे अगर हो हल्ला होगा तो कैसे बात व्यूअर को समझ आएगी, इसलिए पहले उन्हें जरा बात रखने दीजिए। मुझे पता है आपको उनकी बात पर आपत्ति है, उन्हें आपकी बात पर है, तो एक सेकंड रुकिए, जरा उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको लाउड स्पीकर हटाना मतलब मस्जिद से हटाना मतलब अजान से दिक्कत, आपका इसका सीधा मतलब आपने ये निकाला है। अब मैं एक बार जरा चारू जी से पूछ रही, चारू जी क्या यही मतलब है? क्योंकि ये हाजी साहब जो एक व्यू रख रहे हैं, क्या ये व्यू एक आम मुसलमान का है? वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर हटाना मतलब आपको मुसलमानों से दिक्कत है, बस। चारू जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, लाउड स्पीकर मंदिर से भी हटे हैं सुचारिता जी। सच्चाई आज ये है कि इस्लाम में कहाँ लिखा गया है, किस ग्रंथ में है, इनके कहाँ पर लिखा है कि लाउड स्पीकर से भजन कीर्तन, लाउड स्पीकर से अजान? अरे भाई एक मिनट, हाजी साहब एक सेकंड उन्हें बात रखने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा ना। वो बाहर है, आप एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। भाई इसको थोड़ा तो नियंत्रित करेंगे आप लोग। बोलिए चारू जी। हाँ, तो देखो सच्चाई ये है कि इनको खुद को मालूम है कि इनके किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अजान पढ़ने की बात ठीक है, लेकिन किसने कहा ये अजान आप लाउड स्पीकर से चलाइए सुबह 5 बजे सबको सुनाइए? भाई मेरे को नहीं सुननी है, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है, मेरे भी तो कोई राइट्स होंगे ना, मेरी भी तो कोई फ्रीडम होगी।